देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीरी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज G20 की एक बैठक कश्मीर में होने जा रही है। पूरी दुनिया में कूटनीतिक नज़र से इसने क्या क्या तासुर दिया है। चीन के बाद टर्की ने, मिस्र ने और पाकिस्तान तो आपको मालूम ही था, वो तो उसका बहिष्कार करेगा ही, वो तो उसको गलत बोलेगा ही। लेकिन ये तमाम देश भी इस G20 की बैठक के विरोध में उतर कर आ गए हैं। भारत G20 की बैठक चूंकि अध्यक्षता भारत कर रहा है तो देश के किसी भी हिस्से में कर सकता है, ये हमारा अधिकार है और इसमें किसी से हमें सलाह मशवरा करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या दुनिया का ख्याल हमको रखा जाता है या नहीं? मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहता हूँ कि कूटनीतिक लिहाज से कश्मीर में जो ये बैठक हो रही है उसकी वजह से कश्मीर दोबारा सुर्खियों में आ गया है। पूरी दुनिया को एक मैसेज देने में हम ये कामयाब रहे थे कि कश्मीर दरअसल हकीकत में है ही हमारा हिस्सा, लेकिन उस पर जिस तरह से पाकिस्तान और बाकी लोग किसी भी प्रकार की बात उड़ाते हैं वो बिल्कुल सिरे से हम खारिज करते हैं और हम किसी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं होते, चूँकि ये हमारा अंदरूनी मसला है और हमें ज़रूरी भी नहीं है किसी से बात करना। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के कई फोरम पर इस मसले को उठा चुका है। चीन भी इस मसले के लिए अब लामबंद हो चुका है। उसने इस G20 की बैठक को किस तरह से पहले ही मुस्तरद कर दिया और बाकी अब कुछ देशों ने कर दिया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था? ये मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत संभल कर न्यूज़ आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर जो मुद्दा बिल्कुल दबा हुआ है, जो पाकिस्तान उठाता उसके साथ कोई सुर में सुर नहीं मिला था। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि कूटनीतिक लिहाज से हम थोड़ा सा लिहाज रखते हुए कश्मीर को दोबारा से सुर्खियां ना बनने देते? लेकिन अंदरूनी मुल्क में किस तरह से अपनी वाहवाही किए जाए इसका कोई भी मौका सरकार नहीं छोड़ती, ऐसा आरोप है। G20 का मोनोग्राम देखिए आप। हालांकि G20 की अध्यक्षता क्रमवार है। इससे पहले माली में वो इंडोनेशिया शायद था, वो अध्यक्षता कर रहा था। तो G20 की अध्यक्षता के माध्यम से चुनाव का साधना या लोगों को मैसेज ये देना कि हम विश्व गुरु बन गए, ये कोई बड़ा कमाल की बात नहीं है। G20 का लोगो और G20 की तस्वीरें किस तरह से टिकट पर और बाकी तमाम चीज़ों पर रेडियो के माध्यम से और मैसेजेस के माध्यम से देने शुरू कर दिया गया है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह जताना शुरू कर दिया है कि G20 की अध्यक्षता ना हो गई, हम विश्व गुरु बन गए। और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप देखें दर्शकों कि G20 मीटिंग इन कश्मीर में G20 बैठक में शामिल नहीं होंगे चीन और तुर्की। पाकिस्तान के समर्थन में लिया फैसला। क्या पाकिस्तान की माली हालत इस लायक है कि उसके पक्ष में कोई खड़ा हो? लेकिन ये मौका शायद हम जाने अनजाने में दे गए। मैं फिर बताता हूं कि ये बिल्कुल कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में हम कोई भी प्रोग्राम करा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद भी सुर्खियां बन गया है कश्मीर दोबारा से। तो अक्लमंदी किस चीज़ की होनी चाहिए थी? आप देखें, जम्मू और कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से चीन और तुर्की ने किनारा किया। ये दोनों देश कश्मीर में होने वाली G20 की पर्यटन से संबंधित बैठक में शामिल नहीं होंगे। चीन और तुर्की ने यह फैसला पाकिस्तान के कहने पर लिया। चीन और तुर्की कश्मीर मुद्दे पर शुरू से ही पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। चीन और तुर्की ने कश्मीर में G20 की बैठक से किनारा किया। कश्मीर में G20 की पर्यटन से संबंधित बैठक प्रस्तावित, पाकिस्तान के कहने पर पीछे हटे चीन और तुर्की। वजह क्या है कि ये पूरा मैं बेल्ट आपको समझाऊंगा। चीन और तुर्की कश्मीर में होने वाली, फिर दोबारा से लिखता है यही अखबार, तुर्की कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठा चुका है। एर्दोगान पहले बोल चुके हैं, आपको याद होगा। चीन और वह कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन भी करता है। वहीं चीन तो कश्मीर का बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्जा लिए किए हुए है। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो चुकी है। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो चुके थे, जब कम से कम 38 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान घाटी की झड़प 4 दशकों में भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच सबसे घातक टकराव थी। ऐसे में देश अपने व्यक्तिगत हितों के कारण G20 में की कश्मीर में होने वाली बैठक से किनारा कर रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र है, तो भारत ने फौरन इसको जो है खारिज कर दिया है। लिखा है इंडोनेशिया ने नहीं लिया कोई फैसला। स्पष्ट इंडोनेशिया के बारे में नहीं, लेकिन चीन के बारे में और
मिस्र के बारे में मैं आपको बता चुका और टर्की के बारे में कि इन्होंने काम किया। अब दर्शकों बात यह है कि हम आपस में तो सेल्फ एनालिसिस कर ही सकते हैं। हम अपनी संप्रभुता, अपनी सीमा, अपने देश के किसी भी ऐसे मामले में किसी के समर्थन कर नहीं सकते और ना करना चाहिए। और देश का मीडिया और देश का तमाम पार्टी एकजुट हो जाती हैं जब ये मामले आते हैं। लेकिन अब अगर अंदरूनी बात हम की जाए तो कश्मीर का जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया में उठाने के लिए चीन और पाकिस्तान ये तमाम लोग दोबारा से हो गए, तो क्या ये संभव नहीं था? हालांकि मैं फिर बता दूं, मैं बहुत लिहाज और बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं। कश्मीर के मुद्दे पे हर जगह पाकिस्तान मुंह की खाता है, लेकिन चीन, टर्की और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरी बेल्ट अपने चूंकि व्यापार की वजह से एक बेल्ट में शामिल हैं, तो ये कभी कभी एक दूसरे के पक्ष की बात करते रहते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों भी चीन ने ही वो मुद्दा यूएनओ के अंदर लिस्टेड कराने की कोशिश की थी जब कश्मीर के मसले पे बात बनी थी। अब बात यह है दर्शकों कि हमारे अंदरूनी बात क्या है, क्या हम वक्ती वाहवाही लूटने के लिए इस काम को करते हैं? आज पूरा मीडिया ये बात कहने को तैयार है कि कश्मीर में क्या शांति है, और बिल्कुल है, लेकिन जब पूरी की पूरी फौज वहाँ लगी होगी तो शांति तो होगी और शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 1.25 करोड़ कश्मीरी क्या भारत से अलग हैं? क्या उनके दिल और दिमाग और उनके ख्याल को जीतने की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसा संभव है कि आज वो तमाम का तमाम जो पूरा वर्ग है वो हमारा सपोर्ट उस हिसाब से करता हो जैसे पहले 370 से पहले करता था? 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन गया दर्शकों, वहाँ 1% से कम भी लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे। सब लोग चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेते थे, चाहे वहाँ लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों। आज वहाँ चुनाव से भी दूर हो चुका, कुछ कारण रहे वो बात अलग है, लेकिन वो लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, 2-2.5 साल का समय किस तरह से गुजारा ये भी आप जानते हैं। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ कि चीन को, तुर्की को और ये मिस्र को और इनको मौका क्यों मिला? हालांकि फिर मैं बता रहा हूँ कि G20 का लोगों से लेकर तमाम इस चीज़ की कोशिश अगर की जा रही है कि हमें इसका श्रेय मिल जाए, तो ये कोई बड़ा काम थोड़ी ना है। ये तो सभी मुल्कों को, 20 मुल्कों को बार बार जो है अध्यक्षता मिलनी है। लेकिन इसको ये जता देना, ये बता देना कि अभूतपूर्व काम हम कर रहे हैं, इसके अंदर विपक्षी बाकायदा इस पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।